सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज हम लोग फिर से हैं पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट नंबर 4 के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। रोज़ 5 बजे आपके लिए पेपर 2 की पॉलिटिकल साइंस की वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग उसे देखना ना भूलें। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरविंदो घोष। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष ने नहीं लिखी है। आपके ऑप्शन थे लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। ये पुस्तक अरविंद घोष की नहीं है, बाकी की तीनों पुस्तकें अरविंद घोष की हैं। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये तीनों पुस्तकें अरविंद घोष ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र इज नोन एज, आपके ऑप्शन हैं श्रुति, स्मृति, संहिता, नीति शास्त्र। तो आप लोग एक पेज लेकर बैठिए और उस पर अपने ऑप्शंस को लिखिए और लास्ट में आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नीति शास्त्र के रूप में हम अर्थशास्त्र को जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था। निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वॉज नॉट मेंशन बाय रूजवेल्ट। आपके ऑप्शन हैं वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की चर्चा रूजवेल्ट ने नहीं की थी। रूजवेल्ट ने 4 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की चर्चा की थी और वो कौन कौन से थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट। फ्रीडम फ्रॉम वांट यानी कि इच्छा से स्वतंत्रता। तो ये 4 टाइप्स की उन्होंने चर्चा की थी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता की उन्होंने चर्चा नहीं की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है। द बेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वॉज। आपके ऑप्शन है टी.एच. मार्शल, एंथनी गिडेंस, बी.एस. टर्नर और डेविड हेल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एस. टर्नर। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के मुख्य प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपत्ति के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस मेनली कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ। आपके ऑप्शन है प्लेटो, मार्क्स, एरिस्टोटल, ग्रामसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल का ये कथन है कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपत्ति के वितरण से संबंधित है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय के सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है। हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। आपके ऑप्शन है प्लेटो, रॉल्स, हेयक, मिल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस
पुस्तक में उन्होंने अपना जस्टिस का सिद्धांत दिया और इसी में उन्होंने उपयोगितावाद की निंदा की है। और ये पुस्तक पब्लिश होती है आपकी 1971 में। फेमस पुस्तक है तो आपको इसको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक राज्य द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए उसे जाना जाता है, यह कथन किसका है? Who said that every state is known by the rights that it maintains? आपके ऑप्शन है लास्की, बी ग्रीन, सी हेगल और डी बार्कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की। लास्की ने यह कहा था कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स, यानी कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? When was जयप्रकाश नारायण अवॉर्डेड भारत रत्न? आपके ऑप्शन है 1999, 1998, 1997 और 1996। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग अपने आंसर को चूज करिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आंसर जल्दी बता रही हूँ तो आप लोग पॉज करके अपने आंसर को पहले चूज कर सकते हैं और फिर वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज का 8th क्वेश्चन है, किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? In which year Rabindranath Tagore surrendered the knighthood as a protest against Jallianwala Bagh massacre? 1919, 1924, 1935, 1937। तो इसका राइट आंसर होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? The Look East policy was launched by which Prime Minister of India? आपके ऑप्शन है राजीव गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी पीवी नरसिम्हा राव और डी मनमोहन सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की तरफ देखो नीति को 1991 में शुरू किया गया था, जिसे हम लोग वर्तमान में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है। और कब से हुआ है ये? तो इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 से हुआ है, जो कि हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जब वो म्यांमार में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में गए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि अब से लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाएगा। और इसमें थोड़े से अंतर है। वो अंतर कौन से हैं? जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो 1991 में स्टार्ट होती है और इसमें साउथ ईस्ट के देशों के साथ आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की बात की गई। आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की बात की गई साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ। लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि नवंबर 2014 से बदली है नाम, इसका बदला है नाम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो चुका है अब। इसमें क्या है? इसमें साउथ ईस्ट कंट्री के साथ साथ ईस्ट कंट्री, ईस्ट एशिया कंट्री, ईस्ट एशिया के भी देशों के साथ आर्थिक क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में भी भागीदारी की बात की गई। जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसमें केवल आर्थिक क्षेत्र में बात की गई थी,
लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी भागीदारी की बात की गई। इसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी में केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भागीदारी की बात की गई, वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी भागीदारी की बात की गई। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लुक ईस्ट पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? नरसिम्हा राव ने। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नरेंद्र मोदी जी के साथ। उन्होंने ही इनका नाम बदला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 25 नवंबर। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए हम संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। भले ही हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, इसलिए हम लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, बी 22 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।